हेलो स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम है, मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट पे है और जो काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट पे, और इसमें वेक्टर काफ़ी यूज होगा, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक कार हॉरिजॉन्टल में 5√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और उससे बुलेट फायर करिए 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब नीचे 120 मीटर कोई एक कैनन है, उस पर जाके बॉल टकरा जाती है। तो पहली बॉल फायर होती है, उससे जाके टकरा जाती है। तो पहले तो ये पूछा गया है कि ये बॉल, ये बुलेट या बॉल जो भी है, ये जो है कितना टाइम लेगी उस पर गिरने में, जो बुलेट फायर करिए। अब अपन देखते हैं कि इसमें जो बॉल है 30, तो उस बॉल में ये वाली वेलोसिटी तो है ही 5√3 मीटर पर सेकंड। बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से फायर करा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो बॉल की जो नेट स्पीड हो गई वो 100 हॉरिजॉन्टल में हो गई 100 cos 30 प्लस 5√3 और वर्टिकल में हो गई 100 sin 30। तो 100 sin 30 मतलब 50 आ गया और ये आ गया 55√3। अब जो टाइम कैलकुलेट करना है, या बॉल कहीं पर भी जाके गिरे, हॉरिजॉन्टल कितनी भी दूर जाए गिरे, लेकिन वर्टिकल तो वो 120 मीटर नीचे जाएगी। जब 120 मीटर नीचे जाएगी तो ये इक्वेशन लगा दो वर्टिकल डायरेक्शन में कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम नीचे की डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव। जब पॉजिटिव मान लेंगे तो 120 पॉजिटिव पुट होगा, u जो है वो नेगेटिव पुट होगा। वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली अपवर्ड नेगेटिव पुट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। तो -50t प्लस हाफ at स्क्वायर। ए जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि डाउनवर्ड 10 है, तो ये पॉजिटिव पुट होगा। इक्वेशन हमेशा इसको पॉजिटिव में याद रखना चाहिए 9th क्लास के इस इक्वेशन को, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो पुट करो वो विद साइन पुट कर दो और जो आएगा वो विद साइन आ जाएगा। तो आप मान लीजिए कि नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो जो नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, जो है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड थे, तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव पुट कर दिए गए और जो वेलोसिटी थी वो वर्टिकल थी, तो -50t प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने पर इसके दो मान आ गए। दो मान t बराबर 12 सेकंड और t बराबर -2 सेकंड। -2 सेकंड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भूतकाल में थोड़ी जाके उस पर जो बॉल गिरेगी। तो अब कुछ संस्थाओं ने इसको, ये कार की स्पीड इसमें ऐड नहीं करी, क्योंकि इसने जो 100 मीटर पर सेकंड है कार से जो इसको बॉल को फेंका गया है, तो उस बॉल में वो वेलोसिटी पहले से मौजूद है जो कार में है। तो 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री जो बताया है वो इसके रेस्पेक्ट में बताया है, क्योंकि कार पर खड़े होकर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री हो गई नहीं है। अगर 30 डिग्री है 100 मीटर पर सेकंड, तो फिर ये 5√3 और जुड़ेगा तो नेट एंगल तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि 5√3 प्लस 50√3 और ऊपर की तरफ 50 होगा, तो नेट एंगल कुछ और हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री पर जो कार में से बॉल फेंक रहा है उसे 30 दिखाई दे रहा है, वो एंगल उसे जो 30 दिखाई दे रहा है, तो उस बॉल में 5√3 पहले से मौजूद है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इसको ये स्पीड नहीं ली आगे के पोर्शन के लिए। इस पोर्शन में तो काम आएगी नहीं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टी इस वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वर्टिकली उसको 120 मीटर गिरना है, तो 120 मीटर गिरना है, तो ये फार्मूला लगा दिया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो t का मान 12 सेकंड और -2 सेकंड आ गया। -2 सेकंड इज नॉट पॉसिबल, तो 12 सेकंड आंसर हो गया। अब क्या है, कार के और बॉल के कोई मास नहीं दिए, तो इसमें फिर ये मानना पड़ेगा कि कार का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉल। तो फिर इसमें जो पीछे की तरफ वेलोसिटी, क्योंकि इसने कहा सेकंड शॉट के बाद, सेकंड शॉट भी इस जो बॉल है वो उससे अटैच हो गई, फर्स्ट भी अटैच हो गई। तो आप ये लगा सकते हो कि बॉल जो अपना मोमेंटम लाई थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वाला मोमेंटम बराबर अब कैनन प्लस दोनों बॉलों का मिला के, तो कैनन प्लस दोनों बॉल मिला के 11 kg हो गया, क्योंकि 9 kg की है और बॉल का मास 1 kg है, तो दो बॉल का 2 kg हो गया, तो 11 kg। अब 11 kg वर्टिकल में इसने ये कह दिया कि वर्टिकल में
कोई भी वेलोसिटी नहीं आई, वो बॉल आई और चिपक गई और वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन से खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ की जो नॉर्मल रिएक्शन है उसने उसको खत्म कर दिया, वर्टिकल वेलोसिटी को, वर्टिकल मोमेंटम को खत्म कर दिया। तो अब इसमें क्या लगा सकते हैं, तो हमारे पास मोमेंटम जो है बॉल का 1 गुणा 55√3 और दूसरे का भी इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कार पीछे की तरफ नहीं गई, तो 2 गुणा 55√3 बराबर होगा 11 v। तो v का मान आ जाएगा 10√3। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इसका आंसर दे रखा है, ये 55 की जगह 50 ले रखा है, ये वाली 50√3 ले रखी है, 5√3 नहीं है। तो फिर आंसर क्या दे दिया है, 100√3 अपॉन क्या, ये भी दे दिया है, ये मेरे हिसाब से गलत है, ये आंसर सही। चलो ठीक, ये क्वेश्चन ये है, ये जो दो पार्टिकल्स हैं मास है जिनके m1 और m2 हैं, उनको u1 एंड u2 वेक्टर में दे रखा है, u1 और u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया ग्रेविटी। तो इस पे जो फोर्सेज लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे फोर्स लगा हुआ है m1 जी, इस पे लगा हुआ है m2 जी। तो इन दोनों मासेस पे जो फोर्स लग रहा है m1 प्लस m2 ब्रैकेट में into g लगा हुआ है। रास्ते में ये कहीं टकरा गए t0 समय पर, t=0 पे प्रोजेक्ट करा गया था, t0 पे कोलाइड करने के फिर फर्दर t0 समय बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, वेक्टर में वेलोसिटी भी वेक्टर में दे रखी है। तो इसने ये पूछा है कि ये जो मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो आ जाइए न्यूटन सेकंड लॉ पे, अगर जो मोमेंटम में चेंज है, क्योंकि दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज बराबर होता है, मोमेंटम में चेंज बराबर होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, तो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, तो m1 प्लस m2 इंटू g इंटू 2t0 होगा इसका आंसर। तो बोला फिर आप कोई स्टूडेंट पूछेगा जो आपस में कोलाइड करे, उस फोर्स से क्या हुआ, उससे ये है कि मतलब पूरे सिस्टम को एक साथ लिया तो वो इंटरनल फोर्स बन गया। तो पूरे सिस्टम का ही ये मोमेंटम में चेंज है, इंडिविजुअल का जो है उसमें तो फोर्स लिया जाता कि m1 मास पे तो एक्ट हुआ था, r रिएक्शन लगी थी, इतने समय के लिए लगी थी, उस पर r अपोजिट लगी थी इतने समय के लिए, तो वो तो लिया जाता है। अगर इंडिविजुअल का चेंज पूछा जाता m1 v1 माइनस m1 u1 पूछा जाता, तो फिर r को देना पड़ता इसको और टाइम भी देना पड़ता कि वो रिएक्शन कितनी है वेक्टर में और कितने समय तक वो एक्शन में रहे, वो देना पड़ता। अब इसमें देने की जरूरत है क्योंकि नेट चेंज इन मोमेंटम पूछा, तो एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट हो गए, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग गया। तो पूरे सिस्टम के लिए तो उस चीज की जरूरत है नहीं, और ये इसका आंसर m1 प्लस m2 इंटू g इंटू 2g बस ये क्वेश्चन है स्क्रीनिंग का है, वैसे तो IIT JEE का है, 2002 का है। इस सवाल ये है कि दो ब्लॉक हैं 10 kg और 4 kg के, ये एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। 10 kg वाले ब्लॉक को 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी है टूवर्ड्स लाइटर ब्लॉक, तो ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्योंकि अब स्प्रिंग जो फोर्स होगा वो पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल माना जाएगा, इसको इधर एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जो मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम है डिवाइड बाई टोटल मास कर दो, तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो 14 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 नहीं 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 डिवाइड बाई 14, तो 10 मीटर पर सेकंड है। एक पर्सन v1 स्पीड से अलोंग बाई एक्सिस जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है। एक कोई पार्टिकल m मास का जिस टाइम ये पर्सन बाई एक्सिस की तरफ मूव करा विद ए कांस्टेंट स्पीड v1, उसी समय एक पार्टिकल इस सर्किल के पेरिफेरी के अलोंग v2 स्पीड से चल रहा है। इस पार्टिकल का मोमेंटम इस पर्सन को क्या ऑब्जर्व होगा, मोमेंटम हुआ, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है इनमें से। तो अपन इसका पार्टिकल का मोमेंटम पूछा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
तो इसको कैसे डिटरमाइन करा जाए? अब ये v2 स्पीड से चला तो t समय में ये पेरिफेरी पे ये कितना चलेगा? v2t। बड़ी सिंपल बात है, v2 स्पीड है, t समय में ये जो r कवर होगी v2t होगी। अब ये एंगल आ जाएगा, इससे r रेडियस है। तो अब ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके वेलोसिटी के v2 के कंपोनेंट करें अपन इधर और इधर, वेक्टर में लिखें। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा v2 cos थीटा और ये होगा v2 sin थीटा। अब आप कोई आदमी का थीटा कैसे आएगा? जो थीटा रेडियन में, जो प्रॉपर रेडियन ही जो यूनिट है, प्रॉपर यूनिट ऑफ द एंगल, रेडियन में एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा की जगह हम लिख देंगे v2t अपॉन r। अब इस मैन को, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व होगी? तो जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका एक तरीका होता है क्या? चलो वेलोसिटी ले लो और एग्जांपल लेते हैं। हम 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, आगे वाली कार 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है, पर ये स्पीड मैंने कुछ ज्यादा ही ले ली, क्योंकि 60 मीटर पर सेकंड के जब किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो हो सकता है ऐसी कोई कार ही ना बनी हो, क्योंकि हर 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 18 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो शायद हाँ बन गई होगी 200-250 किलोमीटर। चलो ले लिया, तो 30 मीटर पर सेकंड और ये 60 मीटर पर सेकंड, तो इसको, इसकी जो वेलोसिटी है नजर आएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 से ये चल रहा है और 60 से ये चल रहा है, तो इस पर्सन को, ए पर्सन को बी की वेलोसिटी लगेगी या कार की 90 मीटर पर सेकंड। तो जो ऑब्जर्वर है बस उसका वेक्टोरियल घटा दो स्पीड, तो एक्चुअल में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, वो मानी जाएगी v2 cos थीटा माइनस v1, ये मानी जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसकी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं, तो बस आ गया v2 cos थीटा माइनस v1, ये तो j में बोला जाएगा, और I में क्या होगा इसका मोमेंटम? I में होगा माइनस v2 साइन थीटा, या प्लस से ले लेते, बाद में माइनस आई लगा देते। तो ये इसकी वेलोसिटी है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो मास की, तो ये इसका मोमेंटम आ गया। अब इसने पूछा था मोमेंटम बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो मोमेंटम हो गया v2 cos थीटा है v2t अपॉन r माइनस v1 j प्लस v2 साइन थीटा, तो थीटा है v2t बटे r इंटू माइनस है, ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम आ गया उस पार्टिकल का जो किसको ऑब्जर्व हो रहा है, इस पर्सन, यही पूछा गया।